नमस्कार दोस्तों, क्राइम तक में आपका स्वागत है। बात करते हैं इंडिगो मामले की। क्यों ये मामला क्राइम के लिहाज से ज़रूरी है? क्योंकि लोग परेशान हुए और कई जगह झड़पें भी हुई। इस तरह के तमाम विजुअल्स देश भर के तमाम एयरपोर्ट्स से देखने को सामने आए। आप सोचिए, इस एयरलाइंस ने करीबन 700 करोड़ रुपए रिफंड किया जो पैसेंजर्स हैं उनको। 2200 से ज़्यादा फ्लाइट्स शुरुआत में इनकी कैंसिल हुई थी। टोटल अब तक करीब 5000 फ्लाइट्स कैंसिल हो चुकी है। देश भर में हाहाकार है। एक तस्वीर भी सामने आई जिसमें जो इंडिगो के जो हेड हैं, मैनेजमेंट के साथ उनकी बैठक हुई। पीटर, उनकी नागरिक उड्डयन मंत्री राम मोहन नायडू के साथ एक बैठक हुई। तस्वीर भी वायरल हो रही है, तस्वीरें भी आप देख रहे हैं। लेकिन इस बीच दिल्ली हाई कोर्ट ने एक आदेश सुनाया। दरअसल दिल्ली हाई कोर्ट ने सख्त लहजे में केंद्र सरकार से पूछा कि जब इंडिगो फेल हो रही थी तो आप क्या कर रहे थे? क्या आप सब कुछ स्थिति जानते हुए भी अनजान बने हुए थे? इस तरह के कमेंट्स के। दरअसल इस मामले में जब एक पीआईएल की सुनवाई की हाई कोर्ट ने, तो उन्होंने कमेंट किया। मुख्य न्यायाधीश देवेंद्र कुमार उपाध्याय और जस्टिस तुषार की डिवीजन बेंच ने एक पीआईएल की सुनवाई के दौरान ये टिप्पणियां की। उन्होंने कहा कि इंडिगो संकट की स्वतंत्र न्यायिक जांच की जाए और जिन लोगों की फ्लाइट रद्द हुई है और जो एयरपोर्ट पर फंसे हैं उन्हें प्रॉपर मुआवजा दिया जाए, यानी कंपनसेशन उनको दिया जाए। इस तरह की बात उन्होंने कही है। उन्होंने कहा कि ये सिर्फ व्यक्तिगत यात्रियों का मामला नहीं है, बल्कि इससे आर्थिक नुकसान भी हुआ है। आपको बता दें, इससे मार्केट में भी उथल पुथल देखने को मिली। इसके अलावा जो सबसे बड़ा संकट करीबन 8 दिन से झेल रहे हैं वो आम यात्री झेल रहे हैं। किसी को किसी पर्पज से कहीं जाना था, वो नहीं जा पाया। एक मैं स्टोरी देख रहा था जिसमें एक लेडी थी, उनके परिवार में किसी की डेथ हो गई थी, वो अस्थियां लेकर जा रही थी, तो वहाँ नहीं वो जा पाई। इसके अलावा कई लोगों को वेडिंग एंगेजमेंट्स में जाना था, वहाँ नहीं वो जा पाए। यानी कि अलग अलग रीज़न से बहुत लोगों की फ्लाइट डिले हुई। सिर्फ इतना ही नहीं, आर्थिक नुकसान ही नहीं, परेशानी लोगों को झेलनी पड़ी, मानसिक पीड़ा झेलनी पड़ी। इसके अलावा कई ऐसे विजुअल्स भी सामने हैं जिसमें लोग बहस करते हुए नजर आ रहे हैं। और आप सोचिए कि अब केंद्र सरकार ने भी कुछ फैसले लिए हैं। ये कहा जा रहा है आने वाले वक्त में जो विंटर शेड्यूल है इसको चेंज किया जाएगा और करीब 10% जो इनकी फ्लाइट्स है उसको कटौती की जाएगी। इस समय जो इंडिगो है वो देश की सबसे बड़ी एयरलाइंस है और ये कहा जा रहा है कि करीबन 60% जो मार्केट का स्टेक है वो इंडिगो के पास है। ऐसे में कुछ और एयरलाइंस को मौका मिलेगा, वो फ्लाइट्स इंट्रोड्यूस करेंगी और ऐसे में जो इंडिगो की मोनोपोली थी उसको ख़त्म करने की कवायद है। क्योंकि जिस तरह की स्थिति पैदा हुई, ये जानते हुए कि ये स्थिति पैदा हो सकती थी, सरकार और इंडिगो ने कुछ नहीं किया, जिसका खामियाजा आम लोगों को भुगतना पड़ा। दरअसल इस मामले की जब सुनवाई हुई तो हाई कोर्ट ने क्या क्या बोला वो पहले मैं आपको बताता हूँ। सरकार से आप क्या उम्मीद रखते हैं? क्या आपने आज अखबार पढ़ा? ये हाई कोर्ट ने पूछा। याचिकाकर्ता का कहना था कि फ्लाइट रद्द होने की संख्या कम हुई है। हाई कोर्ट, अब आप क्या चाहते हैं? कार्रवाई कर रही है। इसकी ओर से सरकार ने सख्त कदम उठाए हैं, किराए पर कैप लगाया गया है, तमाम चीज़ें कही गई। लेकिन सबसे बड़ी चीज़ जो इस पूरे मामले में सामने है वो ये आई। आप सोचिए, 5000 फ्लाइट्स कैंसिल, 700 करोड़ रुपए वापस किया गया। इसके अलावा अगर इंडिगो की फ़्लाइट्स की बात की जाए तो करीबन 2200 से ज़्यादा उनकी फ़्लाइट्स हैं टोटल अब तक। ऐसे में उनके ऑपरेशन को कम किया जा रहा है, विंटर शेड्यूल को किया जा रहा है। इसके पीछे भी कई सारे रीज़न सामने हैं क्यों ऐसा हुआ। दरअसल रोस्टर की दिक्कतें थी, टेक्निकल इश्यूज़ थे, कुछ और वजहें थी जिनकी वजह से ये सारे वजह क्लब हो गए, जिसकी वजह से ये संकट क्रिएट हो गया। लेकिन आप सोचिए 8 दिन तक ये संकट चलता रहा। पहले दिन, दूसरे दिन ये लगातार खबरें आ रही थी, लोग परेशान हो रहे थे, लेकिन सरकार को एक्शन लेते लेते आप सोचिए 8 दिन बीत गए। खैर, अब उम्मीद करते हैं इस मामले में आने वाले दिनों में कुछ इंडिगो सुधरेगा, कुछ और कदम उठाए जाएंगे। डीजीसीए ने इसको लेकर एक बयान भी जारी किया है। उनका कहना है कि इंडिगो की ऑपरेटिंग क्षमता और उसके वास्तविक विमान इस्तेमाल में बड़ा अंतर है। ये भी कहा गया है कि कंपनी जितने विमान उड़ाने की क्षमता दिखा रही है उतने विमान वह उड़ा नहीं पा रही है। इसके मुताबिक इंडिगो ने 403 विमान बताकर 6% ज़्यादा विंटर शेड्यूल ले लिया, जिससे अक्टूबर में उनके 340 के करीब और नवंबर में 344 विमान ही उड़ान भर सके। नवंबर में शेड्यूल 64,000 से करीबन 59,000 विमान ही उड़ पाए, यानी करीब 5,000 विमान कम। ये स्थिति पैदा हुई, यानी वास्तविक स्थिति अलग थी और जो पेपर वर्क था वो डिफरेंट था। खैर, उम्मीद करते हैं इस मामले में अब आने वाले दिनों में स्थितियां सुधरेंगी। कुछ डिसीजंस सरकार ने लिए हैं, उन पर इम्प्लीमेंट किया जाएगा और खासकर जो 10% कटौती की गई है उसको अमल में लाया जाएगा। दूसरी एयरलाइंस को मौका दिया जाएगा और यात्रियों को सरकार
का यही उद्देश्य है कि यात्रियों को दिक्कत ना हो। इसके लिए अब मास लेवल पर प्लानिंग करने की जरूरत है। उम्मीद करते हैं सरकार इस दिशा में काम करेगी। ये वीडियो दोस्तों आपको कैसी लगी जरूर बताइएगा। शुक्रिया।